जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार के अंदर अवैध दिसंबर प्रकरण को बाहर रखने के लिए कोर कमेटी का निर्माण किया गया है। इनका मुख्य उद्देश्य अवैध दिसंबर को इस बहाली प्रक्रिया से बाहर रखना, लेकिन उनकी जो मांगे हैं बिल्कुल नाजायज है, कहीं से भी जायज नहीं है, इलीगल डिमांड है उनकी नियोजन में शामिल करना, जिसके चलते बिहार के लाखों अभ्यर्थियों का हित प्रभावित हो रहा है और कहीं न कहीं एक बहुत ही गंभीर मुद्दा इन सभी अभ्यर्थियों में निकल के आ रहा है। जिसके चलते बिहार में एक अवैध दिसंबर प्रकरण नाम की कोर कमेटी बनाई गई है। इनका मुख्य उद्देश्य दिसंबर की डेट को इस नियोजन से बाहर रखना है। आइए इनसे बातचीत करते हैं, अभी तक क्या काम किया है, आगे भी क्या प्लानिंग है और अभी तक ये क्या कुछ कर रहे हैं, इनसे सीधे बातचीत करते हैं। तो आज हमारे बीच है प्रीतम राज जी, जो इस कोर कमेटी एक सदस्य है, इनसे बातचीत करते हैं। प्रीतम, हमारे साथ प्रीतम राज जी हैं। प्रीतम राज जी, जानवी प्रीतम जी, पहले आपका स्वागत है विद्या मंत्र पे। आप मुझे ये बताइए कि आपकी टीम अभी अवैध दिसंबर को बाहर करने के लिए क्या क्या काम कर रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद चंचल जी। जैसा कि सीटेट दिसंबर एक प्रकरण जो है अभी पूरे बिहार में इसी का चर्चा चल रहा है कि सीटेट दिसंबर क्या इस बहाली में वैध है या अवैध है। तो जहां तक मैं बता दूं कि सीटेट दिसंबर जो है इस बहाली में शामिल नहीं हो सकता है, क्योंकि कट ऑफ डेट का मामला है। तो और इस दिशा में हमने एक कोर कमेटी का गठन किया है, जिसमें बहुत सारे साथी जो हैं मजबूती स्तर से काम कर रहे हैं। और अभी तक का जो काम है वो मैं स्पष्ट कर दूं कि इस दिशा में हमने एडवोकेट एसोसिएशन प्रेसिडेंट सह सीनियर वकील योगेश चंद्र बाबू जी को इस केस में इंटरवेनर के लिए हम लोगों ने हायर कर लिया है। और और बहुत ही मजबूती तरीके से लड़ने के लिए हम लोग इसमें कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। और ऐसी स्थिति में एक और इंटरवेन केस हम लोग दाखिल करेंगे, जिसमें पटना के टॉप वकील को हायर करने जा रहे हैं, ताकि कोई भी कसर, कोई भी चूक इस केस में हम लोग नहीं मतलब कि चुके हैं। और बहुत ही मजबूती के तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे, जिसमें मैं बिहार के सभी अभ्यर्थियों से आग्रह करूंगा कि आप लोग हमारी टीम को सहयोग प्रदान करें, जिससे आपकी आवाज को हम माननीय उच्च न्यायालय तक पहुंचा सकें। मतलब अभी आपने अवैध दिसंबर प्रकरण केस में इंटरवेन कर लिया, आपका वकील का नाम योगेश चंद्र वर्मा जी हैं जी। और साथ ही आप एक टॉप वकील के साथ दोबारा इंटरवेन करना चाहते हैं, अपनी बातों को कोर्ट में मजबूती से रखना चाहते हैं। जी बिल्कुल। प्रीतम राज जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जैसा कि आप देखते हैं कुछ असामाजिक तत्व कई माध्यमों से दिसंबर अभ्यर्थी को बरगलाते हैं कि हम दिसंबर को बहाली में शामिल करवा देंगे, उनसे चंदा उगाही करते हैं इलीगल तौर पे। उनके बारे में आप क्या सोचते, क्या कुछ कहना चाहेंगे जो अवैध तरीके से पैसा उगाही कर रहे हैं दिसंबर को शामिल करवाने के नाम पर। जी, सबसे पहले तो दिसंबर के जो भी अभ्यर्थी सफल अभ्यर्थी हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि इन नेताओं के चक्कर में आप लोग नहीं पड़े। ये लोग आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि आप जो है परीक्षा जो लेट से पास किए हैं वो इस बहाली में वैध नहीं है। ये कट ऑफ डेट का मामला है, जो कि जैसे ही ये मामला उच्च न्यायालय में जब जाएगा, निर्धारित तिथि पे जब बहस होगी, तो आपका ये मतलब कि केस खारिज हो जाएगा। इसमें कहीं पे कोई लीगल पॉइंट बनता ही नहीं है कि आपको इस बहाली में शामिल कर लिया जाएगा। और जो भी तथाकथित जो नेतागण है, जो जिनका इतिहास ही रहा है कि यही सब काम करके पैसा कमाना रहा है, उनके बारे में पूरे बिहार जानते हैं। पूरा बिहार उसके बारे में जानता है कि वो अभ्यर्थी 2017 से क्या क्या मतलब गुल खिलाता रहा है। उसके बारे में कोई छिपा नहीं है। तो आप सभी अभ्यर्थियों से आग्रह रहेगा कि उन नेताओं के चक्कर में पड़कर अपना भविष्य बर्बाद नहीं करें। और आप लोग अगर अपने हक की मांग के लिए लड़ते हैं, तो आप एक काम ये किया जा सकता है, आप लोग नई वैकेंसी की मांग करें सरकार से। आप लोग मजबूती स्तर से अपनी बात को रखने का प्रयास करें और नई भर्ती का मांग करें। क्योंकि सरकार बार बार बोलती रही है, सरकार बार बार ये बोलती रही है कि मेरे पास 28 से 30 हजार सीट वैकेंट है, तो वो सीट निकलवाने का प्रयास करें। आप लोग इन नेताओं के चक्कर में पड़कर अपना पैसा और अपना समय बर्बाद नहीं करें। बिल्कुल अपनी मांग सही दिशा में लगाएं, रिक्ति की मांग करें, डोमिसाइल की मांग करें, ये आपकी जायज होगा, बजाय इसकी किस नियोजन में शामिल किया जाए जो कि आप अवैध तरीके से मांग कर रहे हैं। फिर समाज में मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आपकी कोर कमेटी में कुछ लोग के नाम बताइए, साथ ही मुझे बताइए कि आपके इस केस में इंटरवेन किस किस ने किया है। इस केस में पहले तो मैं इस कोर कमेटी के कुछ सदस्यों का नाम लेना चाहता हूं, जिसके नेतृत्व में ये टीम बहुत ही मजबूती तरीके से आगे बढ़ रही है। इसमें पंकज त्रिवेदी जी हैं,
अभिषेक चौबे जी हैं, रोशन झा जी हैं, मुन्नी शुक्ला जी हैं, और इसमें सोनू कुमार सोनी जी हैं, अंगद जी हैं, अभिनव जी नालंदा हैं, और बहुत साथी हैं जिनका नाम मैं फिलहाल दिमाग में नहीं आ रहा है, कि बहुत सारे साथी हैं जो बहुत ही मजबूती तरीके से इस केस को देख रहे हैं और बहुत ही मजबूती तरीके से इस मिशन को सफल बनाने के लिए प्रेरित सबको कर रहे हैं और सहयोग कर रहे हैं और सहयोग करवा भी रहे हैं। बिल्कुल, मैं जैसा देख रहा हूँ आपकी टीम काफ़ी अच्छा काम कर रही है और काफ़ी अच्छा काम का मतलब ये है कि अभी तक जो आपका काम है काफ़ी सफल डायरेक्शन में जा रहा है। प्रीतम राज जी, मुझे आप ये बताइए, कुछ अभ्यर्थी जो हैं अभ्यर्थी जी को बरगलाते हैं स्पेशली बीएड बीएड के नाम पे। किसी का कहना है कि इसमें अधिकांश अभ्यर्थी बीएड के हैं तो ये पैसा बीएड केस में लगा देंगे, कोई सोचते हैं पैसा डीएलएड प्राथमिकता में लगा देंगे। मतलब कुछ लोग अभ्यर्थी को बरगलाते हैं, उनका माइंड डाइवर्ट करते हैं, उनको संकोच की स्थिति में रखते हैं। उनसे आप क्या कहना चाहते हैं जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं? जी बिल्कुल है। सबसे पहले तो जो इस तरह का काम कर रहे हैं, इस तरह का कृत्य कर रहे हैं, तो प्लीज वो इस तरह का काम नहीं करें, क्योंकि हम जिस मिशन पे चले हैं इसमें सिर्फ बीएड को ही फायदा होगा, बल्कि ये सीटेट दिसंबर जो मामला है ये पूरी भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। इसमें डायरेक्ट फायदा आपको बीएड को भी मिलेगा, डीएलएड को भी मिलेगा, या अदर जो भी कैंडिडेट हैं जो पहले से फॉर्म भर चुके हैं उनको डायरेक्ट फायदा मिलने वाला है। तो जो भी अभ्यर्थी ऐसा काम कर रहे हैं, लोगों के बीच ये भेदभाव पैदा कर रहे हैं कि हमारी टीम जो है बीएड डीएलएड मुद्दे पे आगे बढ़ रही है तो इसका पैसा उस मिशन में लगा दिया जाएगा, तो मैं साफ कर दूं कि सबसे पहले आपका एक भी पैसा, जो भी साथी इस मिशन में सहयोग किए हैं, उसका एक भी पैसा व्यर्थ नहीं जाएगा। उसकी टोटल जानकारी पीडीएफ के माध्यम से, ट्रांजैक्शन जितना अभी तक हुआ है सारा जानकारी हम अवेलेबल करा रहे हैं समय समय पर, और उनका एक पैसा व्यर्थ नहीं जाएगा, और जिस काम के लिए हम लोग पैसा ले रहे हैं उसी काम में लगाया जाएगा। इसलिए जो भी अभ्यर्थी इस तरह का काम करते हैं उन अभ्यर्थियों की बातों में आप लोग नहीं आए। बिल्कुल। यहाँ पे मैं सभी अभ्यर्थी स्पेशली डीएलएड बीएड से कहना चाहता हूँ कि आप सभी आर्थिक सहयोग करें। ये लड़ाई सबकी है और दोनों को बराबर का नुकसान है। इसको डीएलएड और बीएड के चश्मे से मत देखिए, क्योंकि उनके नजरिए से मत देखिए। आप लोग सहयोग कीजिए, क्योंकि हम लोग इसमें आगे बढ़ चुके हैं, इंटरवीन कर चुके हैं और बहुत जल्द हमारी केस की सुनवाई होने वाली है। प्रीतम राज जी, आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। साथ ही मैं ये भी आपसे जानना चाहता हूँ कि जो आपने अभी तक का काम किया है उसके पीछे कहीं ना कहीं बहुत से अभ्यर्थी का योगदान है, जो बिहार के तमाम जिलों से आपको सपोर्ट कर रहे हैं। उनके बारे में आप 2 लाइनें क्या कहना चाहते हैं जो अभी तक आपको समर्थन कर रहे हैं बढ़ चढ़कर? बिहार के उन तमाम अभ्यर्थियों ने जो अभी तक सहयोग कर दिया है उनको मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उन लोगों के सहयोग की वजह से ही ये मिशन सफल हो पाएगा। क्योंकि ये सबकी लड़ाई है, तो सबको आगे आना चाहिए, सबको संघर्ष करना चाहिए। और अभी जैसा कि मैं बताया कि एक इंटरवेन केस और होने वाला है, तो इसमें काफ़ी मतलब अच्छी खासी राशि की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं सभी अभ्यर्थियों से गुजारिश करना चाहता हूं कि जो अभी तक सहयोग नहीं किए हैं, कृपया वे सहयोग कर दें। आपका एक भी पैसा गलत जगह पे नहीं जाएगा, सही जगह पे लगाया जाएगा। और हम लोग ये चाहते हैं कि इस केस में हम लोग कोई कसर नहीं छोड़ें, कोई भी चूक हमसे ना हो, क्योंकि ये अंतिम लड़ाई है, तो इसलिए हम लोग अच्छे तरीके से लड़ना चाहते हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि बिहार सरकार बहाली को लेकर थोड़ी सक्रिय हो गई है। हम सभी अभ्यर्थी के आंदोलन की वजह से, सक्रियता की वजह से और सबकी एकता की वजह से, तो हम इस मुहिम को हर हाल में जीतना चाहते हैं। इसलिए अवैध स्मरण प्रकरण को हर हाल में बहाली से बाहर करना है। ये एकमात्र उद्देश्य सभी बिहार के डीएलएड और बीएड अभ्यर्थियों का है। जी तो बिल्कुल। जी, अंत में आप एक संदेश क्या बिहार के तमाम अभ्यर्थी को देना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से? बिहार के आज जैसा कि बहुत पवित्र दिन है, रक्षाबंधन का दिन है, सावन पूर्णिमा का दिन है, तो सबसे पहले बिहार के सभी तमाम अभ्यर्थियों को मैं बधाई देता हूं और आह्वान करता हूं कि इस मिशन में आप लोग जुड़ें, क्योंकि ये मिशन जो है आपके भविष्य को सुरक्षित करेगी। दिसंबर सीटेट मामला पूरी भर्ती पर हावी है, तो कहीं ना कहीं ये बहाली प्रक्रिया को मतलब कि बाधित करने का काम करेगा। तो इसके खतरे से बचने के लिए मैं तमाम अभ्यर्थियों से अनुरोध करता हूं, आग्रह करता हूं, सादर निवेदन करता हूं कि आप इस मिशन से जुड़ें और अपना सहयोग प्रदान करें, ताकि हमारी टीम मजबूती तरीके से आपकी आवाज को उच्च न्यायालय में रख सके। बिल्कुल। जैसा कि आप अभी प्रीतम राज जी को सुन रहे थे, कोर कमेटी के सक्रिय मेंबर को। दोस्तों, मैं भी आपको एक बात बता दूं, इन लोगों ने इंटरवीन कर लिया है अवैध समर प्रकरण पे।
ये लोग एक और केस में इंटरवीन करना चाहते हैं जिसमें हमें बड़ी सहयोग राशि की आवश्यकता पड़ेगी। और इस केस में मेनली मुनीश शुक्ला जी और प्रीतमनाथ जी पिटिशनर बने हुए हैं और बहुत जल्द इस केस का स्टेटस आपको ऑनलाइन तो पटना हाईकोर्ट की वेबसाइट पे होना शुरू हो जाएगा। प्रीतमनाथ जी, हमसे बात करने का बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत शुक्रिया।